बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा केमिस्ट्री का जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा। इस टॉपिक में जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बीएस केमिस्ट्री के पेपर में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो है बहुत दफ़ा जो है वो आ चुके हैं। इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस टॉपिक में बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आपको पेपर में आ सकते हैं, बल्कि बहुत दफ़ा आ चुके हैं। तो इसलिए आप इस लेक्चर की वीडियो को मुकम्मल पूरा देखिएगा ताकि आप लोग उन शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें, देख सकें और आप लोग अपने पेपर को इजीली सॉल्व कर सकें। तो आइए आज हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पे हम बाद में जाएंगे। पहले आप लोग इसका कॉन्सेप्ट देखें कि हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास जो है वो हमारे पास दो तीन एटम है जो बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच है। अगर उस बॉन्ड में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एटम है जिसमें जो कोई फॉर्मल चार्ज जैसे होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज है उस एटम पे या फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो क्या करेगा, अगर तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो अपने साथ वाले जो उसके जो एटम है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा। या फिर अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को साथ वाले दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट कर देगा, उस चार्ज को दूसरे एटम की तरफ मूव कराएगा। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है या फिर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन वो जो डेंसिटी को वो अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट करते हैं, डोनेट करते हैं। तो हमारे पास जो साथ वाला कार्बन एटम है या जो भी हमारे पास जो भी एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कौन सा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास क्लोरो इथेन CH3CH2Cl। अब देखिए इसमें हमारे पास जो क्लोरीन है, हमें पता है कि क्लोरीन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो देखिए ये जो कार्बन एटम है इस क्लोरीन के ज्यादा पास है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा विड्रॉ करेगा। तो हमें यहाँ पे क्या, मैंने क्या लगाया है, डबल एरो, कि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गई है और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखें हमारे पास अब इस जो कार्बन पे पार्शियल चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आया है, ये अपने इस पार्शियल चार्ज को किस तरह कंपनसेट करेगा, ये साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। अपने पॉजिटिव जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया उसको कंपनसेट करने के लिए ये साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो देखें जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो इस कार्बन पे देखिए डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। अब इस कार्बन पे डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, इसकी क्या वजह है कि देखिए जो फर्स्ट वाला कार्बन था उससे सिर्फ क्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा था, लेकिन जो हमारे पास उस कार्बन के जो साथ फर्स्ट वाला जो हमारे पास कार्बन है उस कार्बन से क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, और जो कार्बन एटम है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो भी जो कार्बन है उस साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, इसलिए फर्स्ट वाले कार्बन पे डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये देखिए हमारे पास जब ये कार्बन है ये इस क्लोरीन के ज्यादा पास है तो इससे जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, लेकिन ये नहीं कि जो क्लोरीन सिर्फ इस कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, ये क्लोरीन जो है ये जो हमारे पास इससे दूर जो कार्बन है, फर्दर जो आगे कार्बन अटैच है उनसे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है, लेकिन जो इसके साथ कार्बन अटैच है उस पर इसका इफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो नेक्स्ट कार्बन है। लेकिन जब जो ये कार्बन है इस पर डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है कि ये कार्बन जो है
इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, और ये जो कार्बन है इस क्लोरीन, ये हमारे पास जो क्लोरीन था ये भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा था, इसलिए इस पे डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। तो देखिए हमारे पास बॉन्ड में क्या हो गया, पोलराइजेशन, पोल्स क्रिएट हो गए हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अगर मैं आपको पहले बताती तो आप लोगों को डेफिनेशन में कंफ्यूजन होती। तो अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ पोलराइजेशन ऑफ अ बॉन्ड इंड्यूस्ड बाय एन एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। देखिए हमारे पास जो पोलराइजेशन हुई है बॉन्ड में, वो किससे इंड्यूस हुई है, एडजेसेंट पोलर बॉन्ड से। कि हमारे पास जो इस कार्बन में जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, फिर आगे से नेक्स्ट जो उसके साथ एडजेसेंट कार्बन अटैच था उसमें भी हमारे पास क्या आया, पार्शियल चार्ज आ गया। तो ये वो टाइप की पोलराइजेशन है किसी बॉन्ड में जब होती है इंड्यूस्ड बाय एडजेसेंट पोलर बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ऑपरेट कर सकता है बोथ डायरेक्शन में। मतलब कि हमारे पास वो जो है, अगर तो हमारे पास वो डोनेट करने वाला होगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट भी जाएगी, और ये राइट टू लेफ्ट भी ऑपरेट कर सकता है। मतलब हमारे पास ये बोथ डायरेक्शन में ऑपरेट करता है। अभी हम नेक्स्ट फर्दर इसको अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे बोथ डायरेक्शन में ऑपरेट करता है। उसके बाद अगर हम इसका सेकंड पॉइंट देखें जो आपको नजर आ रहा है बोर्ड पे, तो इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि ये ऑपरेट करता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। कि हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ऑपरेट करता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट नहीं करता। उसके बाद लिखा हुआ है इट इज थर्ड पॉइंट, इट इज ग्रेटेस्ट फॉर एडजेसेंट बॉन्ड। मतलब जो इसके साथ वाला जो एडजेसेंट बॉन्ड है इसके ऊपर इसका ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस कार्बन पे इस क्लोरीन का ज्यादा इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करने में। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है इट डिक्रीज रैपिडली विद डिस्टेंस। देखें इस कार्बन पे इस क्लोरीन का इतना इफेक्ट नहीं है जितना इस कार्बन पे है। तो जितना जैसे जैसे हमारे पास ये डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, मतलब जितना कार्बन चेन जितनी लंबी होती जाएगी, उस जैसे हमारे पास अगर मैं फर्दर यहाँ पे कोई कार्बन अटैच करूँ तो उस कार्बन पे जो है क्लोरीन का इफेक्ट कम होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा इस क्लोरीन का जो इफेक्ट है वो लास्ट वाले कार्बन पे कम होगा एज कम्पेयर टू जो इसके साथ कार्बन अटैच है। उसके बाद इसका फिफ्थ पॉइंट है इट मे ऑपरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अभी हम आगे फर्दर अपनी वीडियो में देखेंगे, अपने लेक्चर में देखेंगे हम कि हमारे पास ये जो है किस तरह हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप पे बेस करता है, कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की नेचर पे कैसे डिपेंड करता है। कि हमारे पास जब फंक्शनल ग्रुप जिस तरह का होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है कि ऑपरेट करेगा, या तो लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। या तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर इसमें एक और जो मेन पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो भी है कि हमारे पास इस इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास एक्चुअल इलेक्ट्रॉन की डोनेशन या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होते। इसमें सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो उस एटम की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाती है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होगा, तो इसमें एक्चुअल डोनेशन नहीं होती या फिर एक्चुअल जो उसमें इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट नहीं होते इंडक्टिव इफेक्ट में। इसमें सिर्फ हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो किसी एक एज कंपेयर टू वन एटम दूसरे एटम पे ज्यादा होती है, जो हमारे पास दूसरा का एटम होगा उसकी तरफ कम होगी, जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। उसके बाद हम अपनी सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। जैसे हम पीछे पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये अपोजिट डायरेक्शन में भी ऑपरेट कर सकता है। तो देखें किस तरह। ये हमारे पास एग्जांपल है एथोक्साइड की, CH3CH2O नेगेटिव। इसमें देखिए अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अब इसमें ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा। तो देखें इस कार्बन पे इस यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो ज्यादा डोनेट करेगा एज कंपेयर टू इस कार्बन पे। तो देखें फिर हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि यहाँ डबल पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आया। तो सेम वही केस तो हमने यहाँ पढ़ा था
कि O नेगेटिव इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डोनेट करेगा एज कम्पेयर टू इस कार्बन की, क्योंकि इस पे इसका इफेक्ट कम होगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो उसकी स्ट्रेंथ जो है उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन देखें जब O नेगेटिव ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की तो हमने पढ़ा था कि ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल इस कार्बन तक रहेगा, यहाँ तक नहीं आएगा, आता है, लेकिन जो हमारा उसकी इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो ये इस कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, लेकिन इस कार्बन को ज्यादा करेगा क्योंकि ये इसके ज्यादा पास है। अब देखिए इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये कार्बन ये नेगेटिव कार्बन में जो नेगेटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है ये क्या करेगा, फर्दर आगे से इस कार्बन को पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आगे से फर्दर इस कार्बन की तरफ, वो आगे से इसको इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आगे फर्दर इस कार्बन की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो देखिए अब इस कार्बन को ये O नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट हो रही है और आगे से ये कार्बन भी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो उसकी तरफ शिफ्ट कर रहा है, इसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रही है। इसीलिए इस कार्बन पे क्या आएगा, डबल पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसा ही अगर हम टॉलुइन की एग्जांपल लें, बेंजीन पे CH3 ग्रुप लगाएं तो हमारे पास जो CH3 है ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है। तो क्या होगा, इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और आगे से जो हमारे पास फर्दर आगे से कार्बन अटैच है उस पर डबल पार्शियल नेगेटिव। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट में जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, उसमें हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं और कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ आपके पास एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन सी हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं कार्बोक्सिलेट आयन को, कार्बोक्सिलेट मतलब COO नेगेटिव आयन को, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव भी इसको हम लिखते हैं। तो ये स्टेबलाइज करते हैं कार्बोक्सिलेट आयन को। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं कार्बोक्सिलेट आयन को। उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो डिस्पर्स करते हैं नेगेटिव चार्ज को, जो इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं ना, तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डिस्पर्स हो जाता है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है ये इंक्रीज कर देते हैं उसके नेगेटिव चार्ज को। उसके बाद ये क्या करते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स या फिर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं इनका और एसिडिटी का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। तो देखिए अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हमारे पास क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन आयोडीन से, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप जो एटम का साइज है वो इंक्रीज करता है, तो इसलिए जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है आउटर मोस्ट शेल पे वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी ना। तो इसलिए हमारे पास जो फ्लोरीन है वो सबसे पहले है, मतलब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके बाद हमारे पास क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन और लास्ट पे आयोडीन। तो हमारे पास जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन आयोडीन से। तो अगर हम क्लोरो एसिटिक एसिड की बात करें तो हमारे पास ट्वाइस एसिडिक होता है देन आयोडो एसिटिक एसिड से। तो देखिए हमारे पास कैसे जो क्लोरो एसिटिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक है देन आयोडो से। तो हम पहले देखिए अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू आयोडीन से, क्योंकि आयोडीन जो है वो डाउन द ग्रुप जाते जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है क्योंकि साइज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो देखिए जो हमारे पास क्लोरो एसिडिक एसिड है ये एसिडिक ज्यादा क्यों है आयोडो से, कि देखिए क्लोरो में हमारे पास जो Cl ग्रुप है वो क्या करेगा, जब हमारे पास एसिडिटी हम किसी भी हमारे पास कोई एसिड है उसकी एसिडिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी pK वैल्यू से। तो उसकी जितनी pK वैल्यू मतलब का ज्यादा होगी उसकी K वैल्यू उतनी ही कम होगी, अगर उसकी pK वैल्यू कम है तो उसकी K वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी।
अब के ए वैल्यू क्या होती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये हमारे पास एसिड जो है वो जितने प्रोटॉन अपने जब आयोनाइजेशन में जितने प्रोटॉन अपने लॉस करेगा, जितने प्रोटॉन उसके ज्यादा बनेंगे, उतना हम कहते हैं कि उसकी एसिडिटी क्या है, ज्यादा है। तो देखिए जब हमारे पास क्लोरो एसिटिक एसिड में जब प्रोटॉन लॉस होगा, तो जब COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, तो क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है क्लोरीन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, तो कार्बोक्सिलेट आयन जो बना है उसको स्टेबलाइज करेगा। तो अब कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो स्टेबलाइज हुआ है, तो उस स्टेबलाइजेशन की वजह से हमारे पास जो एसिडिक क्लोरो एसिटिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू आयोडो एसिटिक एसिड से, क्योंकि जो हमारे पास आयोडो एसिटिक एसिड है और फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन सबसे एंड पे आता है। तो देखिए उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो कम है एज कम्पेयर टू क्लोरो एसिटिक एसिड, क्योंकि उसका जो डाउन द ग्रुप एटम का साइज इंक्रीज करता जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ इतनी स्ट्रांगली विड्रॉ नहीं करेगा जितना स्ट्रांगली हमारे पास क्लोरो एसिटिक एसिड जो है करेगा। इसीलिए क्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू आयोडो एसिटिक एसिड से। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड है वो 10 की पावर 4 टाइम्स ज्यादा एसिडिक है देन एसिटिक एसिड से। अब देखिए ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड मतलब इसमें 3 क्लोरो ग्रुप है। अब देखिए जो एक क्लोरो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जितनी स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा, अगर 3 क्लोरो ग्रुप आ जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब यहां से अगर H जो है ये रिमूव हो जाए तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो देखिए मेरे पास जो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव जो मैंने यहाँ लिखा था कार्बोक्सिलेट आयन, तो ये मेरे पास जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में मेरे पास CH3, मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो हमारे पास तो कार्बोक्सिलेट आयन में ऑलरेडी जो नेगेटिव चार्ज है ये उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और डोनेट करेगा। तो ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बना है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन जब डीस्टेबलाइज होगा तो ये प्रेफर नहीं करेगा कि ये अपना प्रोटॉन यहाँ से लॉस करे और जो उसका कार्बोक्सिलेट आयन बना है ये डीस्टेबलाइज हो, तो इसलिए ये प्रोटॉन लॉस नहीं करेगा जितनी स्ट्रांगली हमारे पास जो है ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो अपने प्रोटॉन को लॉस करेगा, क्योंकि उसका जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा आफ्टर डीप्रोटोनेशन वो क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन इसमें कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज नहीं होगा, इसलिए हमारे पास ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। उसके बाद अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो वो 10 टाइम लेस एसिडिक है देन फॉर्मिक एसिड से। अब देखिए अगर हम फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास आएगा H C डबल बॉन्ड O OH। अगर हम अब फॉर्मिक एसिड को और एसिटिक एसिड को आपस में कंपेयर करें तो देखिए फॉर्मिक एसिड में मेरे पास जो हाइड्रोजन ग्रुप है, ये मेरे पास जो हाइड्रोजन है H है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो इसमें भी जब मेरे पास यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और COO नेगेटिव जो कार्बोक्सिलेट आयन जो मेरे पास बनेगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा तो कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज होगा। इसलिए हमारे पास जो एसिटिक एसिड है वो लेस एसिडिक है देन फॉर्मिक एसिड से, क्योंकि एसिटिक एसिड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था जो हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे इसको कार्बोक्सिलेट आयन को डीस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन हमारे पास फॉर्मिक एसिड में जो हाइड्रोजन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो हमारे पास क्या करेगा, हमारा जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है उसको स्टेबलाइज करेगा। तो देखिए जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही हमारे पास क्या होगी, एसिडिटी भी ज्यादा होगी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी उतनी एसिडिटी भी कम होगी। तो हमारे पास जो एसिडिटी है और जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपस में क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी एसिडिटी भी ज्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी उतनी एसिडिटी भी कम होगी। या फिर हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो हमारे पास एसिडिटी ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो हमारे पास जो एसिडिटी है वो कम डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो उसको डीस्टेबलाइज कर देंगे।